वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। पर हम लोग 30 स्टडी फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स क्लास 12 का कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कुछ इंजरी होगी इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई थी, बट अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलेगी और इसी मंथ में 25 दिसंबर तक पूरा का पूरा मैं इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट करवा दूंगा। बस मेरे साथ पढ़ते चलो, जो मैं कर रहा हूँ करते चलो। कुछ चैप्टर्स बड़े रहेंगे तो 2 पार्ट्स में आएंगे, कुछ चैप्टर छोटे रहेंगे तो वन शॉट आएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस 25 दिसंबर तक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग माइंड मैप से पढ़ेंगे कि ये मैप होता क्या। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो चैप्टर आप 1 घंटे में पढ़ लो वो चैप्टर आपको रिवीजन में 5 से 10 मिनट के अंदर करवाऊंगा। बहरहाल उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? सॉरी, क्या नाम है चैप्टर का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर करे और चैप्टर को अच्छे से समझते हैं कि भाई इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, एक सेकेंड स्पेलिंग लिख दूँ। चलो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? तो अगर डिमांड चैप्टर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक पढ़ सकते हो और पूरा सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो व्हाइट बोर्ड में, आप उसमें भी जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ना है, चलो पढ़ते चलो, 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? तो डिमांड का मतलब तो हमने पढ़ा भैया, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घट जाती है, देखा हम लोगों ने। और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। ये बेसिक चीज थी बेटा जो हम लोगों ने देखी। प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है और प्राइस घटता है तो क्या होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तो पता है कि प्राइस बढ़ेगा, कोई भी इंसान होगा डिमांड जो है घटा देगा। प्राइस जैसे ही घटेगा लोगों को पता है कि डिमांड क्या होगी, लोग बढ़ा देंगे। ये तो एक बेसिक चीज है, सबको पता होती है। ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो कितनी डिमांड घटाएंगे? प्राइस बढ़ा तो कितनी घटाएंगे? इतनी, 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 कितनी? तो कितना कम करेंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उसी तरह प्राइस अगर घटा तो डिमांड कितनी बढ़ाएंगे? इतनी, 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 कितनी बढ़ाएंगे? ठीक है, तो प्राइस घटेगा तो कितनी डिमांड बढ़ाएंगे और प्राइस बढ़ेगा तो कितनी डिमांड घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है लाइफ में। समझ में आ रही बात? लाइफ में मैटर करता है का मतलब ये है जो कितनी बढ़ेगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस में कितने का चेंज हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, कम ज्यादा कितना हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब भी क्या होता है? इलास्टिक, कितना इलास्टिक हो रहा है, कितना इलास्टिक हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है डिमांड में, थोड़ा सा हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात? इलास्टिसिटी का मतलब समझ गए? चलो ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग यही पढ़ने वाले हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड में कितना चेंज होता है। ठीक है, अब 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। 3 तरह की होती है। पहली होती है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है बेटा इनकम इलास्टिसिटी। और दूसरा क्या होता है? सेकंड क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो थर्ड होता है बेटा वो क्या होता है? एंड थर्ड इज आपका होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है बेटा जी? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 तरह की डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लास्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। फिलहाल जो डिटेल में पढ़ना है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनकम और क्रॉस के बारे में थोड़ा थोड़ा सिलेबस में दिया है। आप बीकॉम में जाओगे, बीए इकोनॉमिक्स करोगे, वहां पर और डिटेल आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो बहरहाल चलो भी हम लोग देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेटा बात करें अगर हम लोग, तो प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या होता है? ईपी। ईपी का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हमें निकालना है, मेजर करना है,
जो फॉर्मूला था परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, और प्राइस पे कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो इस तरह से निकालते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। फॉर्म क्या होता है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। अब जो है अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, अभी फिलहाल तरह को। इसके जो हमारा अगला टॉपिक बेटा वो है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। क्या है बेटा? डिग्रीज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक क्या बेटा? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और देखते हैं क्या क्या डिग्रीज होती है। 5 तरह की डिग्रीज होती है। ठीक, देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? जैसे चैप्टर खत्म होगा उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी बहुत से टीचर्स ने पढ़ा रखा है, सिलेबस तो सभी ने कर रखा है, इवन मैंने भी करा रखा है, बट आपको वो चाहिए बेटा जो आपके पेपर में आना है, वो चीज़ मैं आपको कराऊंगा, वो आपको मैं इस चैनल पे दूंगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल बने रहो, ताकि आपको आइडिया हो सके कि केस बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। 3 साल का पेपर पैटर्न कुछ और था, और आज का पेपर पैटर्न पूरा इकोनॉमिक्स का चेंज हो चुका है। इसलिए आप चैनल पे बने रहो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहरहाल देखो, डिग्री में सबसे पहले आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। 5 तरह की डिग्री होती है, इसमें सबसे पहला है बेटा वो क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग लिखते हैं EP इज इक्वल टू 0। कैसे लिखते हैं? EP इज इक्वल टू 0। सबका मतलब समझ में भी आएगा। दूसरा होता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसे बनता है? EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक, तीसरा क्या होता है बेटा? थर्ड होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या होता है बेटा जी? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? EP इज इक्वल टू 1। क्या होता है बेटू? EP इज इक्वल टू 1। ठीक, फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। क्या होता है? लेस इलास्टिक, या फिर आप इसको बुक में देखोगे इन इलास्टिक भी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि EP लेस देन 1। अभी सब एक एक का कराऊंगा तो बहुत दिमाग में अच्छे से चला जाएगा। पांचवा क्या होता है? हाईली इलास्टिक। फिफ्थ एंड लास्ट इज हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EP ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये 5 तरह की डिग्रीज होती है। क्या क्या होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड और हाईली इलास्टिक डिमांड। इज दैट क्लियर? ये 5 तरह की डिग्रीज होती है, जो कि हम लोग क्या करना है, हमें पढ़ना है। अब ये होती क्या, चलो अच्छे से बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, लेकिन उसको मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो 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 देखो। अच्छा, ऐसे कोई बच्चे जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हो, मेरे नंबर 8957 लिख दूँ। चल 8957250045 पर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। अपना नाम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको बहुत सी अपडेट मिल जाती है, वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। और ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ऐप पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अपलोडेड है, टेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो आप बहुत चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ। चलो भाई तुम हट जाओ, हट जाओ। तो पहली डिग्री है बाबू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आ जाओ भाई। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कैसे लिखेंगे? EP इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है बेटा कि प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। प्राइस में चेंज हो रहा है
लेकिन डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। कैसे भैया, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। हमें यार इतना बड़ा सा बना दिया, चलो हटो 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 हटो। ठीक है, देखो कैसे होगा। ये क्या है, प्राइस है, ये क्वांटिटी डिवाइडेड है। अब प्राइस मान लो 30 था, प्राइस 20 था, प्राइस 10 था। प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस 30 20 10 हो रहा है, लेकिन डिमांड आपकी पहले भी 100 थी, बाद में भी 100 है, फिर भी 100 है। प्राइस कम होता जा रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। यार छोड़ो, क्या करना है, प्राइस पे चेंज हो लेकिन डिमांड में कितना सा भी, इतना सा भी चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इधर क्या आपका प्राइस है, इधर पे क्या है क्यूडी, क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांड है। ठीक, प्राइस ले लो 10 20 30 50 100 150, राइट। अब देखो 30 भी कितना बेटा, 30 भी कितना है 100, ठीक है। 20 भी कितना है 100, 10 भी कितना बेटू 100, ठीक। तो कैसे बनेगा, सीधा यू स्टेट बनेगा। क्या बनेगा, सीधा स्टेट बनेगा। सीधा स्टेट बनने का मतलब क्या है, सीधा जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। मतलब क्वांटिटी सीधा 10 पे भी कितनी है 100 है, 20 पे भी कितनी है 100 है, 30 पे भी कितनी 100 है। दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट कि डिमांड में किसी भी तरह का चेंज नहीं होने वाला है। इसको हम लोग बोलेंगे EP इज इक्वल टू 0 या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। EP इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर। नंबर 2 पर आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आपको समझ में आया EP इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है। आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा। नंबर 2 पर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है बेटू, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किस चिड़िया का नाम है आओ देखते हैं। चलो इसका उल्टा है। अब आप लोग का भी कम बैक का टाइम आ गया है, कम बैक कर लो। मेरा भी आ गया भाई साहब कि मैं भी अब आप लोगों के लिए कम बैक करवा दूं और खुद भी कर लूं कि इतने दिन से वीडियो वगैरह डालना था, आपको डालना स्टार्ट कर दूं, ताकि जो भी चोट वगैरह इंजरी वगैरह हुई थी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं भी अपना बेस्ट दे सकूं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी अपना बेस्ट दे दो अपने लिए, नॉट फॉर मी। ओके, परफेक्टली भाई देखो, न मैं आपको जानता हूँ न पर्सनली मेरी मुलाकात है आप लोगों से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, आप यकीन मानो कभी भी इंस्टा पे मैसेज करके देख लेना, रिप्लाई आपको 100% मिलने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिप्लाई ना मिले, तो रिप्लाई भी मिलेगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी आइडिया है कि सर का रिप्लाई 100% आता है, तो इसलिए रेडी रहना। कोई भी दिक्कत हो कांटेक्ट कर लेना, रिप्लाई आपको ज़रूर से मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। जो पीछे पास आउट हो चुके हैं उनसे पूछो, जो भी पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, तो रिप्लाई मेरा ज़रूर आता है। भले लेट आए लेकिन रिप्लाई आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं अवेलेबल हूँ मार्च तक, आगे फ्यूचर में भी अवेलेबल हूँ, बट अभी फिलहाल बोर्ड तक मैं पूरी तरह से आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। बस आप लोग अपना बेस्ट दो, कोई डाउट हो जरूर कांटेक्ट करो, कॉल मत करना, मैसेज करना, रिप्लाई जरूर से मिलेगा, ठीक है। बहुत अर्जेंट हो तो कॉल कर लेना, ठीक। चलो देखो आगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बच्चा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये प्राइस है, ये क्या बेटा क्यूडी। क्यूडी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना था 30 20 10, प्राइस 30 20 10। प्राइस क्या हो रहा है, अच्छा उल्टा है, रुक जाओ एक सेकेंड। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा, सब सेम 20 20 20। यहाँ पर क्या था, प्राइस में चेंज था, डिमांड में नहीं चेंज। यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं होगा लेकिन डिमांड में चेंज होगा। 50 100 150 अब घटा के लिख सकते हैं, कोई नहीं, बहाना ही है खाली, ठीक। तो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका है प्राइस, और ये क्या आपका क्यूडी। क्यूडी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड। और देखो 10 20 30 40, ठीक। यहाँ पर क्या होगा 50 100 फिर 150, ठीक। अब 20 भी कितना बच्चा, 20 कितना है 50 50, 20 फिर कितना है
100, ओके। फिर 20 में कितना बेटा 150। तो ये हो गया आपका ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। दैट मीन्स देखो जब प्राइस जब 20 था तब डिमांड 50 थी, प्राइस 20 ही है, डिमांड 100 हो गई, प्राइस अभी भी 20 है, डिमांड 150 होगी। दे आर सेइंग दैट कि भैया प्राइस इज कांस्टेंट बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि प्राइस कांस्टेंट है डिमांड बढ़े, प्राइस कांस्टेंट रहे डिमांड बढ़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईप इक्वल टू इनफिनाइट या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। तीसरा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि प्राइस में भी चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज होगा, प्राइस में भी चेंज डिमांड में चेंज, लेकिन दोनों में क्या होगा, सेम चेंज। मतलब इतना इतना बराबर से ताली बज रही है। जब दोनों हाथ बराबर हैं, ठीक है, ये भी हैप्पी हैं, ये भी हैप्पी, ये जितना दे रहे हैं ये भी उतना ही दे रहे हैं, जब दोनों लोग एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कैसे बनेगा भाई, देखो सॉरी, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस है ये है आपका मान लो 30 20 10, प्राइस में चेंज हो रहा है। डिमांड कितनी है 50 60 70, मतलब प्राइस में कितने का चेंज हो रहा है 30 रुपए, 10 का 10 10 10, डिमांड में कितने चेंज हो रहा है 10 10 10। कैसे बनेगा, यूनिटरी का मतलब समझे, मतलब जितने का चेंज प्राइस में 10 का उतने का चेंज डिमांड में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कैसे बनेगा, ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, प्राइस, यहाँ पे बोल रहे हैं 50 60 70, 50 60 70, यहाँ पर कितना होगा 10 20 30, 10 20 30, 30 में कितना 50, 20 में कितना 60, 10 पे कितना 70। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये क्या होगा बेटा आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दैट मींस इसको बोलते हैं ईपी इक्वल टू 1, यानी कि सब में बराबर का चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल का चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज डिमांड में। इतना क्लियर हुआ, ठीक है भैया। चलो आओ, दो और बच्चे इसको बताता हूँ, छोटा कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो। अब क्या है भाई, दो तो और बच्चा लाओ, उसको सुंदर सुंदर थोड़ा सा और बनाया जाए, है ना, लगे कि हाँ भाई बनाया था कुछ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोर्थ क्या है, यूनिटरी के बाद आपका फोर्थ वाला क्या है, यही बना ले क्या यार, चलो यही बनाते हैं। नहीं नीचे बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। देखो यूनिटरी के बाद लेस इलास्टिक, क्या बेटा लेस इलास्टिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। अब ये क्या है, तो वो प्राइस में भी चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज होगा। यूनिटरी में तो यही था, ये प्राइस में चेंज इतना हो रहा है, डिमांड में इतना हो रहा है, यानी कि बराबर नहीं हो रहा है, दोनों ताली बराबर नहीं बच रही है ना, समझ रहे हो, मतलब दोनों का जो है रिस्पेक्ट बराबर नहीं मिल रही, ये ज्यादा, ये इनको ज्यादा मिल रही है, ये कम दे रहे हैं, मतलब कहने का कि दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। क्या बोलते हैं, जब प्राइस में चेंज ज्यादा हो लेकिन डिमांड में चेंज कम हो, उसको क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। कैसे बनेगा, ये प्राइस है, ये क्यूडी है, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस था 30 20 10, प्राइस में कितने चेंज 10 का, डिमांड थी 50 55 60। तो जिस स्पीड से बेटू प्राइस में चेंज हो रहा है 10 का, उस तरह से डिमांड में चेंज उतने का नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। इसका कर्व कैसे बनेगा, और दिखाते हैं, कर्व यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जगह है ऊपर बनाते हैं उसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, ये है प्राइस। सर ये नीचे क्यों बनाते हैं बेटा, कभी कभी निगेटिव में भी देते हैं ना, यहाँ जीरो के नीचे माइनस माइनस, इसलिए, ठीक। कोई बच्चा ऐसा हो जो कंफ्यूज हो, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कितना ले लें 10 20
30, 40, ये कहाँ तक गया? 50, 60, 70, 50, 60, 70। अब ये बताओ 30 में कितना? 50। 30 में कितना? 50। फिर 20 में कितना बेटा? 55। 20 यहाँ, 55 कहाँ? कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है सर। 10 पे कितना? 60। 10 पे 60, तो ये होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब ईपी लेस देन 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेस इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? 4। पांचवा वाला जो लास्ट बचा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो फिफ्थ वाला आपका लास्ट बचा है बेटा, वो क्या है आपका? हाईली इलास्टिक, या फिर सिर्फ इलास्टिक भी आप उसको बोल सकते हो। हाईली इलास्टिक या इलास्टिक में क्या मतलब क्या है? तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, तो प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा, लेकिन प्राइस में इतना चेंज है, डिमांड में इतना चेंज, ये ज़्यादा चेंज, प्राइस में इतना चेंज, डिमांड में ये चेंज, इतना ज़्यादा चेंज, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है कंपेयर टू प्राइस, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक डिमांड। जैसे आपका था 30, 20, 10, कितने चेंज है? 10-10 का। डिमांड में कितने का चेंज है? 50, 70, 90। डिमांड में 20-20 का चेंज है, जबकि प्राइस में 10-10 का चेंज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई इलास्टिक। मतलब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये 0 है, यहाँ पर 10, 20, 30, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्यूरी है, यहाँ पर लिखो आप 50, 60, 70, 80, 90, ये आपका एक्स एक्सिस। 30 में कितना? 10 पे कितना बेटा? 90। 10 पे कितना? 90। 20 पे कितना बेटा? 70। 70। और फिर 30 में कितना बेटा? 50। ये हो गया। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा। ये क्या बता रहा है? कि देखो ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज था, इनइलास्टिक था, इसमें इक्वल चेंज था, इधर साइड जा रहा है, ज़्यादा झुका हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक, या फिर ईपी इक्वल टू ईपी ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक बोलो, इलास्टिक बोलो, जो बोलने में है मन में वो बोलो, दैट्स इट, खत्म। तो ये होती है 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। को पूरा लेना है, स्क्रीनशॉट एक साथ कर दूँ? अच्छा भैया जो पाँचों होगा नहीं लग रहा है, जूम फुल हो चुका है। ठीक है, ये 5 डिग्रीज थी आपकी, देखो ये 5 थी, उसके अंदर ये आता है, इसको बना लो एक साथ। ठीक, इसी तरह ये टॉपिक कंप्लीट। पार्ट 1 आया है, अभी मिल रहा है आपको, पार्ट 2 भी मिलेगा। एक दिन में 2 से 3 वीडियो आएगी, ताकि आप थोड़ा थोड़ा 15-15, 20 मिनट पढ़ते रहो, चैप्टर भी आपको कंप्लीट चले। मेरे साथ चलो, 15-15, 20 मिनट में ज़्यादा फायदा है, मन शॉर्ट में नहीं रखा है कुछ। अगर आप मन शॉर्ट पढ़ रहे हो, इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, गलती मत करना, ऑन डिटेल चलो, थोड़ा सा पढ़ो, 1 घंटे या 2 घंटा पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो मेरे भाई। उसके बाद रिवीजन मैं कराऊंगा आपको 10-10 मिनट का शॉर्ट रिवीजन। ऐसा रिवीजन आपने ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना समझा होगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा पढ़ो, सारी स्ट्रेटजी मैं लेके आऊँगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो विश ऑल द बेस्ट, पढ़ो, कोई दिक्कत हो कांटेक्ट करो, मोबाइल नंबर ऑलरेडी दे रखा है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।